गजा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल में 17 अक्टूबर को रॉकेट से हमला हुआ था। 500 लोगों की मौत का दावा किया गया। हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। इजराइल ने कहा हमला फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने किया, उनका रॉकेट मिसफायर हुआ। सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी पेश किया गया। अब इसी सबूत का विश्लेषण किया गया है। इजराइल और अमेरिका ने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल पर हमला फिलिस्तीन से ही किया गया। ये वीडियो न्यूज चैनल अल जजीरा का है। इसमें रात के अंधेरे में एक रॉकेट आसमान में ब्लास्ट होता नजर आता है। चंद सेकंड बाद जमीन पर भी धमाका होता है। जांच में सामने आया कि जो रॉकेट आसमान में फटा उसमें संभवतः अस्पताल में धमाका नहीं हुआ। यह रॉकेट अस्पताल से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आसमान में फटा। इसका 17 अक्टूबर को ही लड़ाई से संबंध नहीं है। हालांकि इस विश्लेषण से यह साफ नहीं होता है कि फिर अस्पताल में धमाका कैसे हुआ या इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है। विश्लेषण के मुताबिक इजराइल और अमेरिका का दावा सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन जो सबूत पेश किया गया है वो शक के दायरे में जरूर है। जांच दल ने अस्पताल पर हुए हमले से जुड़े कई वीडियोस का विश्लेषण किया है। इनसे साफ होता है कि अस्पताल के पास से हमास ने कई रॉकेट दागे थे। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इजराइल हमलों के बीच अस्पताल के पास 2 मिनट में 2 धमाके हुए। इजराइल के अधिकारियों ने कहा कि हमारी सेना अस्पताल के पास हमला नहीं कर रही थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी तरफ से दागी गई मिसाइल अस्पताल से कितनी दूर बने टारगेट को निशाना बना रही थी। जांच दल के मुताबिक धमाका अस्पताल की पार्किंग में हुआ। यहां कई गाड़ियां खड़ी थी और लोगों ने हमलों से बचने के लिए शरण ले रखी थी। धमाके के बाद जमीन पर जो गड्ढा हुआ वो भी काफी छोटा था। इसे देखते हुए इजराइल ने कहा कि हमला उसने नहीं किया। दूसरी तरफ हमास ने अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो सके कि हमला इजराइल ने ही किया था। इस जांच में अल जजीरा के वीडियो का विश्लेषण जो है वो तेल अवीव में लगे सीसीटीवी कैमरों और चैनल 12 के वीडियो फुटेज के साथ किया गया है। रॉकेट का लॉन्च पॉइंट जानने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग की मदद भी ली गई। इससे पता चला कि रॉकेट इजरायली शहर नहाल ओज से गजा की तरफ दागा गया, लेकिन यह अस्पताल से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर फटा। वहीं इजराइल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि फिलिस्तीनी लड़ाके ही हॉस्पिटल के पास हमला कर रहे थे। उन्हीं में से एक रॉकेट मिसफायर हुआ और अस्पताल पर गिर गया। हमास के दावे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गजा में इजरायली सेना ने नहीं बल्कि हमास के खूंखार आतंकियों ने हमला किया है। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों के भी हत्यारे हैं। इजरायली सेना ने एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज़ की थी। इसमें 2 हमास मेंबर्स अस्पताल पर हुए हमले को लेकर बात कर रहे थे। इसमें वो कह रहे थे कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन ने करीब 10 रॉकेट अस्पताल के पास बने कब्रिस्तान से दागे, इनमें से एक मिस फायर हो गया। ऑडियो क्लिप में एक हमास ऑपरेटिव दूसरे से कहता है ये हमारी तरफ से दागे हुए रॉकेट से हुआ है। सवाल पूछता है, जवाब में दूसरा ऑपरेटिव कहता है लगता तो ऐसा ही है क्योंकि रॉकेट के जो टुकड़े मिले हैं वो इजरायली मिलिट्री के नहीं हैं। आपको यह भी बता दें कि इजराइल में गजा की तरफ से दागे जाने वाले 15% रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं। एक बहुत गंभीर मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा बना। दरअसल इजराइल पर आरोप लगने लगे और युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इसलिए ये इस सबूत को समझना जरूरी है। इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़कर इन सबूतों को रख रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत, हमास की तरफ से कोई सिर्फ बयानबाजी की गई है, सिर्फ आरोप लगाए गए हैं इजराइल पर, लेकिन इजराइल बाकायदा सबूत रख रहा है ये बताने के लिए कि हम मासूमों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद है हमास को ख़त्म करना है। अमेरिका को भी इस पर जस्टिफिकेशन देना होगा। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अब एक दूसरे से सवाल पूछने की स्थिति में। हालांकि फिर भी हमने देखा है, मैंने कुछ एक्सप्लेनर्स में आपको बताया है कि ताकतवर मुल्क जो होते हैं वो नियमों को अपने हिसाब से भी कई बार चलाते दिखाई पड़ते हैं। इस सब के बावजूद ये बहुत गंभीर मसला इसलिए हो गया क्योंकि कई मासूम बच्चों की, कई ऐसे लोगों की जिन्होंने इस अस्पताल में शरण ले रखी थी, उनकी मौत हो गई। आंकड़ा बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन 500 के आसपास लोग मारे गए, ये दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में इजराइल पहले दिन से ही इस बात को कहता रहा है कि हमास का एक रॉकेट मिसफायर हुआ है। अब सबूतों की विवेचना की जा रही है, उनको एनालाइज किया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हमास की ही गलती से इस अस्पताल पर ये रॉकेट गिरा और इसकी वजह से कई मासूमों की मौत हुई है। नेतन्याहू के उस बयान को याद रखिए कि इन्होंने पहले हमारे बच्चों की हत्या की है, ये अब अपने बच्चों के भी हत्यारे हैं। यानी हमास के प्रति जो हमदर्दी है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इस सब के बीच में मैंने आपको रिपोर्ट्स में बताया है कि तुर्की जैसे कई देश हैं, एर्दोगान जो हैं वो हमास का पक्ष लेते भी दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये आतंकी संगठन नहीं है, ये शासन करता है। ये बात सही है कि गजा पट्टी में हमास का शासन है, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके से उसने इजराइल में हमला किया, वो स्पष्ट तौर पर उसको एक आतंकी संगठन के तौर पर सामने रखते हैं। भारत भी आतंकवाद का कभी समर्थक नहीं हो सकता है। हाँ,
फिलिस्तीनी आम लोगों की चिंता भारत को भी है, दुनिया के तमाम देशों को, अमेरिका भी ये चिंता जाहिर कर चुका है। लेकिन जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से आप जब देखेंगे तो सैनिकों के मरने की, आतंकियों के मरने वालों की संख्या कुछ भी नहीं है उन संख्याओं के मुकाबले जो मासूमों की जान गई है, और ये सबसे ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है।